आगे पढ़ेंगे लेसन नंबर 3 समझदार नन्ही। इस कहानी के माध्यम से बताया गया है कि जो जीव होते हैं उन जीवों में भी दूसरों की मदद करने की समझदारी होती है। हर जीव में कोई ना कोई समझदारी होती है, लेकिन सबसे समझदार है वो मनुष्य को बताया गया है, मनुष्य को बनाया गया है। इसी तरह जीवों में भी अपने जैसे दूसरे जीवों को बचाने की समझदारी होती है। इस कहानी में एक नन्ही के बारे में बताया गया है। सबसे पहले हम लिखेंगे मिनी। तट मीन्स किनारा, स्वभाव मीन्स प्रकृति, सहसा मीन्स एकाएक, खिसियाकर मीन्स लज्जित होकर, निर्दोष बेकसूर, राह मीन्स रास्ता, प्रसन्न मीन्स खुश, दलदल गीली जमीन जिसमें खड़े होने पर पांव धंसता चला जाए। दलदल उसे कहते हैं जिसके अंदर एक बार यदि हम फंस जाते हैं तो हम उससे वापस बाहर नहीं निकल सकते हैं, बल्कि उसके अंदर ही अंदर धंसते जाते हैं। एक बार फिर से शब्दार्थ रिपीट करती हूँ। तट मीन्स किनारा, स्वभाव मीन्स प्रकृति, सहसा मीन्स एकाएक, खिसियाकर मीन्स लज्जित होकर, निर्दोष बेकसूर, राह मीन्स रास्ता, प्रसन्न मीन्स खुश, दलदल गीली जमीन जिसमें खड़े होने पर पांव धंसता चला जाए। इस कहानी में बताया गया है कि व्यक्ति को किसी भी परिस्थिति में भलाई करने का स्वभाव नहीं छोड़ना चाहिए। कोई किसी मुसीबत में हो, कोई किसी परेशानी में होता है तो हमें उसकी मदद अवश्य करनी चाहिए। हमारा मतलब इतना बड़ा समाज है, इसमें कुछ लोगों का स्वभाव बुरा हो सकता है कि वह कभी कोई ऐसी परेशानी आ जाए, मुसीबत आ जाए, लेकिन वो किसी की मदद नहीं करना चाहते। लेकिन जब उनका स्वयं का खुद का काम होता है तो वो ये चाहते हैं कि कोई हमारी मदद करे। लेकिन हमें जो है वो अपना अच्छा स्वभाव कभी छोड़ना नहीं चाहिए। सबका स्वभाव एक जैसा नहीं होता है। अच्छे स्वभाव वाले जो लोग होते हैं वो हमेशा अच्छा काम करते हैं, वे हमेशा दूसरों की भलाई करते हैं। बुरे स्वभाव वाले लोग होते हैं वे बुरे काम करते हैं, वे उनके मन में किसी के प्रति भलाई की भावना होती ही नहीं, वे किसी की भलाई करना ही नहीं चाहते। जो उनके साथ उनकी भलाई करता है, उनका हमेशा साथ देता है, वक्त आने पर वे क्या करते हैं, उसके साथ भी बुरा व्यवहार करते हैं। तो हमें किसी भी परिस्थिति, कोई भी परेशानी मुश्किल आ जाए, लेकिन कभी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। हमारी जैसी क्षमता हो उस क्षमता के अनुसार हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। ये जो कहानी है, यह कहानी भी एक समझदार नन्ही की है। इसमें नन्ही एक छोटी सी बतख है, उसके बारे में इस पूरी कहानी में बताया गया है। नन्ही बतख तट पर आई तो उसने देखा कि एक बिच्छू दलदल में फंसा है। नन्ही एक छोटी सी बतख है, वह जब नदी के तट पर आई, नदी के किनारे पर आई तो उसने देखा कि एक बिच्छू दलदल में फंस रहा है। दलदल मीन्स जहाँ गीली जमीन थी जिसमें खड़े होने पर पांव धंसता ही चला जाता है, बाहर नहीं आता है। बिच्छू ने नन्ही से प्रार्थना की, बहन मुझे बचा लो। नन्ही को उस पर दया आ गई, उसने बिच्छू को दलदल से उठाकर सूखे स्थान पर रख दिया। जब बिच्छू ने उस छोटी सी बतख को, नन्ही को देखा तो उसने उससे प्रार्थना की, विनती की कि बहन मुझे इस दलदल से बाहर निकालो, मुझे मेरी जान प्यारी है, मुझे इस दलदल से बाहर निकालो। तो नन्ही उस बिच्छू को देखा, नन्ही ने, तो नन्ही को उस पर दया आ गई। उसको लगा कि अरे यदि मैं इसे नहीं बचाऊंगी तो ये दलदल में जाकर डूब जाएगा और मर जाएगा। तो उसने बिच्छू को उठाया और वहां से उठाकर उसने उसे एक सूखे स्थान पर रख दिया। बिच्छू को शैतानी सूझी, उसने नन्ही को डंक मार दिया। नन्ही पीड़ा से तड़प उठी। उसने बिच्छू से पूछा, क्यों भाई तुमने मुझे डंक क्यों मारा? बिच्छू लापरवाही से
जब नन्ही ने उस बिच्छू की जान बचाई तो बिच्छू को नन्ही के साथ एक शैतानी सूझी। उसने क्या करा कि उस नन्ही को जोर से डंक मार दिया। डंक लगी, जिस तरह से मच्छर हमको काटता है तो हमें कैसे ऐसा महसूस होता है कि मच्छर ने हमें काटा और हमें दर्द होता है, पीड़ा होती है। उसी तरह जब बिच्छू ने उस नन्ही को डंक मारा तो नन्ही को बहुत दर्द हुआ और दर्द के मारे वो तड़पने लगी। उसने बिच्छू से कहा, ये पूछा कि क्यों भाई, मैंने तो तुम्हें बचाया और तुमने मुझे डंक क्यों मारा। बिच्छू को उसने नन्ही ने उसे बचाया, इस बात की तो उसे कोई कदर ही नहीं थी। तो उसने बड़ी लापरवाही से कहा, क्या करूं, डंक मारना जो है मेरा स्वभाव ही है। नन्ही बोली, तुम यह गंदी आदत छोड़ दो, नहीं तो कोई मुसीबत में तुम्हारी रक्षा नहीं करेगा। नन्ही ने कहा कि यह तो बहुत बुरी बात है, बुरी आदत है। यदि फिर से किसी मुसीबत में पड़ोगे तो तुम्हारी इन आदतों के कारण तुम्हें कोई बचाएगा नहीं। जो तुम्हें बचा रहा है तुम उसी को मार रहे हो तो कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा। बिच्छू उसकी बात अनसुनी कर आगे बढ़ गया। नन्ही अपनी माँ के पास नदी में चली गई। माँ ने पूछा, नन्ही बेटी तुम कहाँ रह गई थी। बिच्छू ने उसकी बात सुनी न सुनी, अनसुनी करके वो तो आगे चला गया। फिर नन्ही जो थी वह अपनी माँ के पास नदी के अंदर नदी में चली गई। माँ ने पूछा, बेटी नन्ही तुम इतनी देर कहाँ रह गई थी। नन्ही बोली, माँ एक बिच्छू दलदल में फंस गया था, उसे बचाने में देर हो गई। नन्ही ने बताया अपनी माँ को कि माँ दलदल में एक बिच्छू फंस गया था तो मैंने उस बिच्छू को बचाया, इसलिए उसको बचाने में मुझे देर हो गई। माँ खुश होकर बोली, बेटी यह तो तुमने बहुत अच्छा काम किया। माँ अपनी छोटी सी बेटी की समझदारी से बहुत खुश हुई और उसने कहा कि हाँ बेटी तुमने बहुत अच्छा काम किया है। नन्ही बोली, लेकिन बदले में उसने मुझे डंक मार दिया। नन्ही ने अपनी माँ से कहा कि मैंने तो उसे बचाया और उसे बचाकर सूखे स्थान पर रखा, पर बदले में उसने मुझे डंक मारा। माँ बोली, बिच्छू अपनी गंदी आदत का गुलाम है, तुम उसे चाहे कितनी बार बचाओ वह बार बार डंक मारता रहेगा। नन्ही बोली, माँ मैं उसकी गंदी आदत छुड़ा कर रहूँगी। माँ ने कहा कि तुम बिच्छू जो है वो उसकी आदतें बहुत खराब है और वह हमेशा अपनी आदतों का गुलाम ही रहेगा। तुम उसे जितनी बार बचाओगी वह तुम्हें उतनी बार ही वापस डंक मारेगा। नन्ही ने अपनी माँ से कहा कि नहीं माँ, मैं उसकी इस गलत आदत को, इस गंदी आदत को छुड़ा कर ही रहूंगी। कुछ दिन बाद बिच्छू के प्राण पुनः संकट में पड़ गए। इस बार वह पानी की धारा में जा गिरा और डूबते उतारने लगा। कुछ दिन बाद वापिस क्या हुआ कि बिच्छू जो था वो फिर से पानी में गिर गया। उसके प्राण फिर संकट में। अब वापिस वो उस पानी में कभी ऊपर जाता, कभी नीचे जाता, पानी की धारा में बहने लगा। तो उसके प्राण बचाने बड़े मुश्किल हो रहे थे। मौत सामने देखकर बिच्छू को नन्ही की याद आई। वह नन्ही को पुकारने लगा। नन्ही ने उसकी करुण पुकार सुन ली। वह झपट कर बिच्छू के पास आ गई। सहसा ही उसके मन में विचार आया, अब मैं इस गंदे स्वभाव वाले बिच्छू को नहीं बचाऊंगी। मौत को सामने देखकर बिच्छू को फिर नन्ही की याद आई। उसको लगा कि पहले मुझे उसने बचाया था, अब इस बार फिर से मुझे वह नन्ही बचा लेगी। फिर वो नन्ही को याद कर कर उसे जोर जोर से आवाज मारने लगा कि नन्ही तुम कहाँ हो, कहाँ हो। नन्ही ने जब उसकी इस तरह की करुण पुकार सुनी तो वह झटपट दौड़कर बिच्छू के पास आ गई। फिर अचानक उसके मन में विचार आया, अचानक उसे याद आया कि मैं इस गंदे स्वभाव वाले बिच्छू को नहीं बचाऊंगी, क्योंकि मैं इसे बचाऊंगी तो यह फिर से मुझे डंक मारेगा। बिच्छू गिड़गिड़ाने लगा, बहन मुझ पर दया करो। नन्ही का मन डोल गया। उसने सोचा हो सकता है इसने अपनी गंदी आदत छोड़ दी। बिच्छू नन्ही के सामने गिड़गिड़ाने लगा कि बहन मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मुझ पर दया करो। तो उसकी ऐसी प्रार्थना सुनकर नन्ही का मन में इच्छा हुई कि वो उसे बचा ले।
उसने सोचा कि हो सकता है इस बार ये अपनी गंदी आदत को छोड़ देगा। नन्ही ने बिच्छू को दोबारा जीवन दान दिया। बिच्छू अपने स्वभाव के अनुसार उसे डंक मारने के लिए आगे बढ़ा। नन्ही ने क्या करा, इस बार फिर से बिच्छू को बचा लिया, उसे फिर से जीवन दान दे दिया। लेकिन बिच्छू अपने स्वभाव के अनुरूप फिर से नन्ही की ओर बढ़ा और उसे डंक मारने लगा। नन्ही उसका इरादा समझ गई। वह मुस्कुराकर बोली, बिच्छू भाई ठिठक क्यों गए, डंक मारो। नन्ही को समझ में आ गया था कि बिच्छू उसे डंक मारने आ रहा है, तो उसने हंसते हुए कहा कि बिच्छू भाई तुम रुक क्यों गए हो, मुझे डंक मारो। बिच्छू स्वर्ग से पानी पानी हो गया। वह खिसियाकर बोला, बहन एक बात बताओ, मैंने सदा तुम्हारे साथ विश्वासघात किया, फिर भी तुमने मेरे साथ भलाई ही की, ऐसा क्यों? बिच्छू को क्या हो गया, जब नन्ही ने ऐसा कहा तो उसको बहुत शर्म महसूस हुई, वह बहुत लज्जित हो गया। फिर वह लज्जित होकर बोला कि बहन मुझे एक बात बताओ कि मैंने हमेशा तुम्हारे साथ विश्वासघात किया, जब जब तुमने मुझे बचाया है मेरे बदले में तुमको मारना ही चाहा है, फिर भी तुमने क्या किया, हमेशा मेरे साथ भलाई ही की है, ऐसा क्यों? नन्ही बोली, भलाई करना मेरा स्वभाव है, मैं तुमसे बदला लेने के लिए अपनी अच्छी आदतें क्यों छोड़ दूँ? मेरा काम है बचाना है, मैं मुसीबत में पड़ों को बार बार बचाती रहूँगी। तुम्हारा काम डंक मारना है, तुम मारते रहो, देखती हूँ कौन जीतता है। नन्ही ने कहा कि मेरा स्वभाव ऐसा है कि मैं हमेशा हमेशा सबकी मदद करती हूँ, जो परेशानी में होता है, मुश्किल में होता है, मैं उसकी मदद करती हूँ। मैं तुमसे बदला लूँ इसलिए मैं अपने स्वभाव को, अपनी आदतों को नहीं बदल सकती हूँ। मेरा काम है दूसरे लोगों की मदद करना, उन्हें बचाना, इसीलिए मैं हमेशा दूसरों की मदद करती रहूँगी, उन्हें बचाती रहूँगी। और तुम्हारा काम है विश्वासघात करना, डंक मारना, इसलिए तुम मारते रहो, देखती हूँ कि हम दोनों में से तुम जीतते हो या मैं। बिच्छू पछतावे से भर गया बोला, नन्ही बहन आज तुम जीत गई, मैं वचन देता हूँ कि अब मैं किसी निर्दोष जीव को डंक नहीं मारूंगा। बिच्छू की बात सुनकर नन्ही की बात सुनकर बिच्छू को अपने ऊपर पछतावा हुआ, अपनी गलती का एहसास हुआ, तो उसने नन्ही से कहा कि बहन आज तुम जीत गई हो और मैं हार गया हूँ, और मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि मैं अब किसी भी निर्दोष प्राणी को डंक नहीं मारूंगा। नन्ही खुश होकर नदी में चल दी। माँ ने आज फिर पूछा, बेटी कहाँ देर कर दी? नन्ही ने पूरी घटना बता दी। नन्ही बिच्छू के स्वभाव बदलने के कारण बहुत खुश हो गई और फिर वह नदी में चली गई। आज माँ ने फिर पूछा कि बेटी इतनी देर क्यों हो गई? तो नन्ही ने पूरी घटना, पूरी कहानी अपनी माँ को बता दी। माँ प्यार से बोली, प्यारी समझदार नन्ही, भले लोग अपनी बार बार की भलाई से इसी तरह बुरे लोगों को भला बनने की राह दिखाते। माँ ने बड़े प्यार से अपनी बेटी को बोला कि बेटी नन्ही, भले लोग जो होते हैं उनका स्वभाव होता है कि वे हमेशा दूसरों की भलाई करें, और जो बुरे लोग होते हैं तो भले लोग ये प्रयत्न करते हैं कि बुरे लोग भी अपनी बुराई छोड़कर भले बन जाए। नन्ही प्रसन्न होकर थिरकने लगी। नन्ही अपनी माँ की बात सुनकर बहुत खुश हुई और वह नाचने लगी। मुहावरे दिए हुए कुछ जैसे अनसुनी करना मतलब ध्यान न देना। अब यदि इसका वाक्यों में प्रयोग करना हो तो हम करेंगे, माँ की बात अनसुनी करके तुमने अच्छा नहीं किया। अनसुनी करना मीन्स ध्यान न देना। माँ की बात अनसुनी करके तुमने अच्छा नहीं किया। दूसरा है आदत का गुलाम होना, मीन्स आदत से मजबूर होना। इसका हम वाक्य बनाएंगे, वह झूठ बोलना छोड़ नहीं सकता क्योंकि वह आदत का गुलाम है। आदत का गुलाम होना मीन्स आदत से मजबूर होना। वह झूठ बोलना नहीं छोड़ सकता क्योंकि वह अपनी आदत का गुलाम है। वचन देना मीन्स वादा करना।
वचन देना मीन्स वादा करना। राजा दशरथ ने रानी कैकेयी को 3 वचन दिए थे। वचन देना मतलब वादा करना। राजा दशरथ ने रानी कैकेयी को 3 वचन दिए थे। मन डोलना मीन्स विचार बदलना। वाक्य में प्रयोग, डॉक्टर ने मना किया था फिर भी मिठाई देखकर मेरा मन डोल गया। मन डोलना मीन्स विचार बदलना। डॉक्टर ने मना किया था फिर भी मिठाई देखकर मेरा मन डोल गया। जीवन दान देना मतलब नया जीवन देना। डॉक्टर मरीजों को जीवन दान देता है। जीवन दान देना मीन्स नया जीवन देना। डॉक्टर मरीजों को जीवन दान देता है। शर्म से पानी पानी होना मीन्स बहुत लज्जित होना। शर्म से पानी पानी होना मीन्स बहुत लज्जित होना। चोरी पकड़ी जाने पर नौकर शर्म से पानी पानी हो गया। चोरी पकड़ी जाने पर नौकर शर्म से पानी पानी हो गया। शर्म से पानी पानी होना मतलब मीन्स बहुत लज्जित होना। चोरी पकड़ी जाने पर नौकर शर्म से पानी पानी हो गया। थिरकने लगना मतलब खुशी से नाचना। संगीत सुनते सुनते लोग थिरकने लगे। थिरकने लगना मीन्स खुशी से नाचना। संगीत सुनते सुनते लोग थिरकने लगे। अब कुछ वाक्य जैसे किसने किससे कहे और क्यों। माँ मैं उसकी गंदी आदत छुड़ाकर रहूंगी। यह वाक्य नन्ही ने अपनी माँ से कहा क्योंकि वह बिच्छू की डंक मारने की आदत छुड़ाना चाहती थी। क्या करूं, डंक मारना मेरा स्वभाव है। सेकंड है क्या करूं, डंक मारना मेरा स्वभाव है। तो यह वाक्य बिच्छू ने नन्ही से कहा क्योंकि नन्ही का उपकार भूलकर उसने उसे डंक मार दिया था। थर्ड, तुम यह गंदी आदत छोड़ दो नहीं तो मुसीबत में कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा। तुम यह गंदी आदत छोड़ दो नहीं तो मुसीबत में कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा। यह वाक्य नन्ही ने बिच्छू से कहा क्योंकि वह बिच्छू की बुरी आदत के बारे में उसे चेतावनी देना चाहती थी। फोर्थ, भलाई करना मेरा स्वभाव है। भलाई करना मेरा स्वभाव है। यह वाक्य नन्ही ने बिच्छू से कहा क्योंकि बिच्छू के विश्वासघात को भूलकर उसने उसकी मदद की थी। फिफ्थ, मैं वचन देता हूँ कि अब मैं किसी निर्दोष जीव को डंक नहीं मारूंगा। मैं वचन देता हूँ कि अब मैं किसी निर्दोष जीव को डंक नहीं मारूंगा। यह वाक्य बिच्छू ने नन्ही से कहा क्योंकि नन्ही से विश्वासघात करने पर उसे बहुत पछतावा हुआ। अब 1 वर्ड आंसर में कुछ आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ, उस क्वेश्चन के आंसर्स। तो नन्ही कौन थी? नन्ही एक छोटी सी बतख थी। नन्ही कौन थी? नन्ही एक छोटी सी बतख थी। बिच्छू कहाँ फंस गया था? बिच्छू गहरे दलदल में फंस गया था। बिच्छू कहाँ फंस गया था? बिच्छू एक गहरे दलदल में फंस गया था। बिच्छू को क्यों पछतावा हुआ? बिच्छू को पछतावा क्योंकि 2 बार जीवन दान देने वाली बतख नन्ही को वह डंक मारने चला था। बिच्छू को क्यों पछतावा हुआ? तो बिच्छू को पछतावा क्योंकि 2 बार जीवन दान देने वाली नन्ही को वह डंक मारने चला था। नन्ही ने क्या निश्चय किया था? नन्ही ने निश्चय किया था कि वह मुसीबत में पड़ों को हमेशा बचाती रहेगी। नन्ही ने क्या निश्चय किया था? नन्ही ने निश्चय किया था कि वह मुसीबत में पड़े लोगों को हमेशा बचाएगी, उनकी मदद करेगी। नन्ही ने बिच्छू को क्यों बचाया? बिच्छू दलदल में फंस गया था। उसने नन्ही से प्रार्थना की थी कि मुझे बचा लो। तो नन्ही को बिच्छू पर दया आ गई, इसीलिए नन्ही ने बिच्छू को बाहर निकालकर बचाया। बिच्छू के स्वभाव के बारे में माँ ने नन्ही से क्या कहा?
बिच्छू के स्वभाव के बारे में माँ ने नन्ही को कहा कि बिच्छू जो है वो अपनी गंदी आदत का गुलाम है। उसे चाहे कितनी भी बार बचाया जाए वह बार बार डंक मारता रहेगा। नन्ही ने अपने स्वभाव के बारे में क्या कहा? नन्ही ने अपने स्वभाव के बारे में कहा कि भलाई करना मेरा स्वभाव है। मैं तुमसे बदला लेने के लिए अपनी आदत क्यों छोड़ दूँ? मेरा काम बचाना है। मैं मुसीबत में पड़े वो हमेशा बचाती रहूँगी।